अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के दफ्तर में हूँ। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वफाकी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मशावरत के सदर नवेद हामिद साहब के अलावा जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब भी शरीक थे। बातचीत करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, क्या बातचीत हुई। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसका मकसद क्या है? मुशावरत की जानिब से एक कन्वेंशन 20 और 21 मई को आने वाले हफ्ता और जुमा और हफ्ते को मुनक़िद हो रहा है। तो इस कन्वेंशन की कॉल मुशावरत ने दी है और कई मुस्लिम तंजीमों ने उसको सपोर्ट किया है, हमने भी तायद की है। तो गोया एक मुश्तरका कॉल है सबकी जानिब से। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जिस तेज़ी से नफ़रत का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जिस तरह उनका अरसा हयात तंग करने की कोशिशें हो रही हैं, तरह तरह की मुश्किलात पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, तो ये मसला बहुत गंभीर हो गया है और अगर इस पर फौरी काबू ना पाया जाए तो मुल्क की सालमियत के लिए, इत्तेहाद के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, सब के लिए ये बड़े शदीद मसाइल पैदा करेगा। तो ये महसूस किया गया कि इन मसाइल पर गौर करने के लिए सबको मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। हम लोग अपने अपने तौर पे तो जो काम हो सकता है वो कर रहे हैं, आप वाकिफ़ भी हैं उन कामों से, लेकिन सब लोग मिलकर क्या काम कर सकते हैं इस पर गौर करने के लिए कन्वेंशन कॉल किया। जो लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मिल्ली तंजीमों के रहनुमा थे, तो जो कन्वेंशन में भी सिर्फ मिल्ली तंजीमों के रहनुमा होंगे या जो दूसरी NGOs है, ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटी है, वो लोग भी मौजूद रहेंगे वहाँ? इसमें पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, तमाम अहम मुस्लिम जमातों के लोग भी रहेंगे। उसके अलावा छोटे बड़े ग्रुप्स, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया के लोग, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इन सब को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही कुछ चुनिंदा सिविल सोसाइटी के लोग, बरादरान वतन, गैर मुस्लिम सोसाइटी से भी कुछ ऐसे लोग जो मुल्क के इन हालात पर फ़िक्रमंद हैं, उनको भी मदऊ किया गया। आखिरी बात अमीर साहब, हल क्या है? आप क्या सोच रहे हैं कि क्या बातचीत होगी जिसके ज़रिए से मुल्क के मौजूदा जो हालात है वो सही हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत न हो? ज़ाहिर है कि उसी पे गौर करना है। अब आप मेरा नुक़्ता नज़र पूछेंगे, जमात का नुक़्ता नज़र, तो हम तो हमारा ख़्याल तो यही है कि इन हालात में करने के कई काम हैं। फौरी इस मसले का इमीडिएट सोल्यूशन बटन दबा कर नहीं निकल सकता, लंबी जदोजहद करनी पड़ेगी और कई फ्रंट्स पर जदोजहद करनी पड़ेगी। एक अहम फ्रंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम बरादरान वतन से हमारे रवाबित हों, उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करें, नफ़रत की इस आग को रोकने की कोशिश करें उनके साथ मिलकर। एक बड़ा काम ये है। दूसरा बड़ा काम यह है कि ख़ुद हमारी तरक्की हो, मुस्लिम उम्मत की जो वल्नरेबिलिटी है वो दूर हो। तालीम में, इकनॉमी में, हर मैदान में हम पीछे हैं तो इसलिए वल्नरेबल हैं, ये वल्नरेबिलिटी दूर हो। मीडिया और जुडिशल एक्टिविज़म, मीडिया एक्टिविज़म, ये सब बड़े, हर महाज पर हम आगे बढ़ें, हर महाज पर अपना दिफा करें। तो ये सब कोशिशें हम कर रहे हैं और इसको और तेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन कन्वेंशन में कुछ और बातें आती हैं, कुछ और सोल्यूशंस आते हैं, तो उस पर भी इंशाअल्लाह गौर किया जाए। तो थे अमीर जमात जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जिनका कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत यानी से 20-21 मई को इसी महीने एक कन्वेंशन मुनक़िद किया गया है। कन्वेंशन का पहला इजलास जुमा के बाद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेन ऑडिटोरियम में होगा, जो ओपन सेशन होगा। उसमें तमाम लोगों को शिरकत की दावत दी गई है। इसके अलावा 21 तारीख को भी उनका कई सारा सेशन होगा, लेकिन वो जो सेशन होगा वो बंद कमरे का होगा, उसमें आम लोगों की शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें आम लोगों को इसमें शिरकत की दावत दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद के साथ शमस कासमी, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।